हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए सेंटअप एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन है मैथ का पूछा गया है, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से बताऊंगा और समझना अच्छे से, ठीक है ना। इसको बनाया कैसे जाता है, मैं पूरा आसान भाषा में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। समझना। नंबर 1 का क्वेश्चन कर दिया हो तो यहाँ पर द्विघात बहुपद 4x² माइनस में x और माइनस में 4 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। और बोला गया का चीज शून्यकों एवं गुणनफल ज्ञात करे। तो यहाँ पर इसका शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल निकालना। गुणनफल का मतलब गुना होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू का हो जाएगा बीटा हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल का हो गया अल्फा इंटू बीटा, और शून्यकों का योगफल का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। इसको निकालने बोला। तो पहले क्या करना बच्चों, यहाँ पर द्विघात बहुपद इतना दिया हुआ है, नंबर 1 का बना रहे। नंबर 1 में क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दे रहे, दिया है बहुपद कितना है। तो बहुपद दिया हुआ है 4x² माइनस एक्स और माइनस में 4 दिया हुआ बहुपद है। तो इसमें क्या हुआ कि a बराबर कितना है 4 और b बराबर माइनस में 1, c बराबर माइनस में 4 लिख दिए हैं। और बोला गया सबसे पहले शून्यक का योगफल निकालना है। तो शून्यक का योगफल का हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल जो हो जाएगा बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर हो गया माइनस बी का मान कितना है, -1 है। तो बी की जगह का हो गया माइनस में 1 हो गया, और नीचे में ए है, ए का मान कितना है 4 है। तो यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बटा कितना हो गया 4। शून्यक का योगफल आ गया। उसके बाद बोला गया का चीज किससे गुणनफल निकाले। तो शून्यकों का गुणनफल भी बोला निकाले। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, c बाय ए हो जाएगा, c बाय ए। अब c का मान देखो कितना दिया हुआ, c का मान दिया हुआ माइनस में 4 है। तो c की जगह हो गया माइनस में 4, और बाय में यानी बटा में कितना हो गया, a का मान 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 इसमें कट गया, कितना हो गया 4 से 4 एक बार में कट गया, आंसर का आ गया -1। तो 1 का हो गया, पहला का बन गया, समझ में आ गया, नंबर 1 का हो गया। और उसके बाद नंबर 2 का देखना, ठीक है, इसको लिख लेना। नंबर 2 में क्या चीज है, नंबर 2 का आप समझना अच्छे से। सारा क्वेश्चन आसान है, उतना हार्ड क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। तो यहाँ पर नंबर 2 में क्या बोला गया, द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। कितना आसान है। तो यहाँ पर क्या करें, चूंकि शून्यक निकालना, 2 का बना दे बच्चों, 2 का है ना, 2 नंबर का बना दे। तो यहाँ पर चूंकि शून्यक के लिए, शून्यक शून्यक निकालने बोला गया 2 नंबर में द्विघात बहुपद x² माइनस में 3 के शून्यक निकालना है। क्या बोला बच्चों, इसमें शून्यक निकालो। जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको लिखना और बराबर में 0 कर देना। शून्यक निकालने बोला, बराबर में 0 कर दो। और यहाँ पर -3 है, धर गया, का हो गया प्लस में हो जाएगा। तो x² बराबर कितना हो गया 3, माइनस वाला इस साइड आया प्लस हो गया, और स्क्वायर वाला इस साइड करेंगे रूट में हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस करके रूट में कितना हो जाएगा 3। इसका रूट निकलेगा नहीं, निकलेगा इसी को अलग कर देंगे। एक बार का हो जाएगा x बराबर प्लस में रूट में 3, और एक बार x बराबर का हो जाएगा माइनस में रूट में 3। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया, कितना आसान है। नंबर 2 का बन गया। अब नंबर 3 का देखते हैं, ठीक है। नंबर 3 में क्या बोला गया है, नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है, यदि 3x माइनस ay बराबर में 20 और x प्लस by बराबर में 3 का हल, x बराबर दिया हुआ 5 और y बराबर -1, तो a और b का मान निकालना है। a और b का काशी बोला गया बच्चों, मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ इसका हल कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ हल है x बराबर 5 y बराबर -1। यहाँ पर नीचे लिख दे, दिया हुआ का बच्चों कि x का मान दिया हुआ है 5 और y का दिया हुआ है -1 दिया हुआ। और बोला गया है इसमें क्या जी, a और b निकालना। तो यहाँ पर बीच में ऐसे निशान कर देते हैं, और समीकरण 1 देखो यहाँ पर दिया हुआ एक समीकरण, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। 3 का बना रहे, नंबर 3 का। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 में देखो यहाँ पर लिख दे रहे कितना है, 3x माइनस में ay बराबर में 20। समीकरण 1 ही दिया हुआ है एक, और एक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ, इसमें लिख दे रहे x प्लस
बी वाई और बराबर में 3। समीकरण एक यहाँ पर दिया हुआ है और एक यहाँ पर है और इसका हल इतना है, तो ए और बी निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ पर 3 हो गया गुना एक्स, एक्स का मान कितना दिया हुआ 5, एक्स की जगह क्या हो गया 5 माइनस ए यहाँ वैसे हो गया इंटू वाई, वाई का मान कितना है माइनस में 1 है और बराबर में कितना है 20। इतना हो गया बच्चों। अब यहाँ से क्या हुआ, ये गुना होके माइनस में कितना हो गया प्लस में 15, 5 दिया 15, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस ए और बराबर में 20 और ये 15 को इस साइड करेंगे माइनस में हो जाएगा, ए बराबर में माइनस कितना हो गया 20 और 15 इस साइड आ गया तो माइनस में क्या हो गया 15। तो ए बराबर कितना हुआ 20 में 15 गया 5, ए कितना हो गया 5। इतना आसान है, समझ में आ गया। उसके बाद x का मान इसमें देखते हैं, x का मान कितना दिया हुआ 5, x की जगह 5 हो गया प्लस और यहाँ पर b है तो b का b हो गया और फिर इंटू y का मान कितना है माइनस में 1 बराबर में 3। तो यहाँ पर 5 हो गया और ये इससे गुना होगा माइनस में b हो गया बराबर में कितना हो गया 3 और माइनस में b और बराबर में 3 और ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस में 5 हो गया तो माइनस में b और बराबर में कितना माइनस होके माइनस में 2 बचा, माइनस माइनस कट गया b बराबर कितना हो गया 2 हो गया। समझ में आ गया, ये कितना होगा 3 का बन गया। उसके बाद अब 4 का बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कितना आसान आसान है। नंबर 4 में देखो, नंबर 4 में क्या बोला, 4 का भी उतना हार्ड नहीं है, ये भी का है आसान ही है क्वेश्चन, 4 का समझना अच्छे से। 4 में बोला गया 4x² प्लस में 7x प्लस में 3 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, भागा देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया नंबर 4 का बना दे, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 1 से क्या करना है, इसमें भागा देना, किसमें 4x² प्लस में 7x प्लस 3। अब यहाँ पर 4x² लाना है, यहाँ पर क्या बच्चों x है, x के साथ कितना गुना करे जो 4x² बन जाएगा। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 4x, 4x गुना x करेंगे तो 4x² हो जाएगा, 4x² हो गया ना बच्चों। x गुना 4x करेंगे यानी 4x है और x के साथ क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो x के साथ 4x गुना करेंगे 4 का 4 x का हो जाएगा x²। आ गया इतना। और उसके बाद ही जो 1 है इस 1 को भी इसके साथ गुना करना, तो यहाँ पर 1 गुना 4x कितना हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस में 4x हो गया, निशान चेंज करेंगे माइनस हो गया माइनस, ये और ये कट गया और ये कितना हो गया 3x और यहाँ पर कितना हो गया प्लस में 3 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया लाना है कितना, भी यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर अब यहाँ पर कितना लिखे जो इतना आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में क्या कर देंगे 3 लिखेंगे, तो x को गुना 3 से करेंगे 3x हो जाएगा और फिर प्लस से 1 को 3 से गुना करेंगे प्लस में 3 हो जाएगा, निशान चेंज करेंगे प्लस है माइनस, ये कट गया और ये भी कट गया, तो यहाँ बस सब कट गया बच्चों, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कितना आसान है। इसके बाद आगे बताते हैं 5, कितना है 5 नंबर, 5 नंबर का देखना समझना कहाँ है। 5 में बोला गया काशी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 84 और 455 का मोसो निकालना है, HCF निकालना है, इसका HCF कितना होगा। तो यहाँ पर मोसो निकालना, यहाँ पर देखो a बराबर दिया हुआ है, a जो बड़ा होगा वो a हो जाएगा यानी 455 और b कितना हो गया, b बराबर कितना है 84 है। अब यहाँ पर एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इसका फॉर्मूला होता है सूत्र a बराबर का हो जाएगा BQ प्लस R, तो a कितना दिया हुआ 455 बराबर b कितना है 84। अब यहाँ पर q निकालना है, तो यहाँ 84 से भागा देना है कितना में 455 में। अब यहाँ पर से कितना बार में आएगा, तो यहाँ पर से इसमें गुना करेंगे 5 बार करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया, 8 बचे 40 2 42, 5 बार में लगाए एक कट गया, इसको माइनस करने कितना बचेगा, तो यहाँ पर 3 और 5 35 बचेगा। अब लगेगा नहीं, यानी क्या हुआ बच्चों ये बीच वाला तो a है और ये क्या था b, और इस साइड जो रहेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा q और नीचे वाला जो बचा हुआ वो क्या हो गया r। तो यहाँ पर देखो यहाँ b का मान ही लिखा गया है गुना और q का मान कितना है, तो q का मान आया 5 और प्लस r का मान कितना बचा हुआ था 35, यहाँ पर 35 लिख दिए, एक लाइन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे इस 84 को क्या करना आगे कर देना,
तो यहाँ पर 84 हो गया बराबर, और ये 35 पीछे वाला यहाँ पर आगे हो जाएगा, यहाँ पर 35। अब 35 से भागा 84 में देना, तो यहाँ पर 35 है, 35 से भागा किस में देना है, 84 में देना है, तो यहाँ पर 84 हो गया। अब 35 का पहाड़ा में 84 कितना बार में आएगा, तो यहाँ पर देखो इसमें से दो, 35 दूना 70 हो जाएगा, दो ही बार लगाना पड़ेगा, तो दो बार में कितना हो गया 70, बचेगा कितना, तो यहाँ पर 14 बच गया। तो यहाँ नहीं कहा हो गया। अब इस बार क्या हो गया, क्यू का मान कितना आ गया, तो क्यू का मान आ गया 2, आर का मान कितना हो गया इतना, तो यहाँ पर क्यू का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना बचा 14 बचा। अब यहाँ से क्या होगा, फिर वैसे ही करेंगे, 35 को आगे कर देना, 35 आगे हो गया बराबर, और ये कितना 14 को क्या करना आगे कर देना यहाँ पर, और गुना। अब यहाँ 14 से भागा कितना 35 में देना, तब यहाँ पर 14 से भागा 35 में देंगे, कितना बार में आएगा 14 दुनिया 28, 14 कितना हो गया 42, ज्यादा हो जाएगा, दो ही बार में लगाएंगे 28, बचेगा इसमें कितना 7, यहाँ कितना बचा 7। इस बार क्यू का मान आ गया कितना 2, आर का मान कितना हो गया 7, तो यहाँ पर क्यू का मान कितना आ गया 2 आया, प्लस आर का मान कितना आ गया 7, तो यहाँ पर फिर इसको आगे कर देना, यहाँ पर 14 यहाँ पर आगे हो गया बराबर, और यहाँ पर कितना हो गया 7 और गुना, क्यू का मान इस बार कितना आएगा 7 से भागा देना है 14 में, यानी कितना आ जाएगा 2 बार में ये कट गया, यानी क्या हो गया 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है 7 2 बार में 0, यानी जब 0 आ जाएगा यहाँ पर जो रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा मौसू हो जाएगा, यानी मौसू, मौसू बराबर कितना आ गया 7, मौसू कितना आ गया 7। समझ में आ गया कितना आसान है, इसका बन गया 5 का। इसके बाद आप देखते हैं 6 का बताते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है बच्चों, ये हो गया। आप देखो नंबर 6 का, इसको हटा कर काची बोला गया है, तो 6 में बोला गया द्विघात बहुपद रूट में 7y² माइनस 6y माइनस में 13 रूट में 7 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का मतलब क्या हो गया, डी निकालने के लिए बोला जा रहा है, विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताना है कि किस नाम का ही है ना बच्चों, इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर क्या है 6 का बना रहे हैं। नंबर 6 में क्या करते हैं बच्चों, दिया हुआ का 6 बच्चों, बहुपद कितना कितना है, रूट में 7y² है माइनस में 6y है और माइनस में 13 रूट में 7 और बराबर में 0। तो a बराबर कितना हो गया, तो रूट में 7, और b बराबर कितना हो गया माइनस में 6, और यहाँ पर c बराबर माइनस कितना हो गया 13 और रूट में 7, माइनस 13 बाय कितना हो गया रूट में 7। अब यहाँ पर से कहा सबसे पहले बोला कि इतना इतना का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का मतलब होता है डी निकालना, तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है विवेचक का, तो यहाँ पर सूत्र है डी बराबर का हो गया b² माइनस 4ac। डी का मतलब क्या हुआ विवेचक, वही विवेचक निकालने बोला, तो विवेचक का मतलब डी हुआ, डी का फॉर्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर कितना हुआ b का मान कितना है माइनस में 6 का स्क्वायर माइनस में 4, और फिर a का मान कितना दिया हुआ है रूट में कितना है 7, और c का मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ है 13 और रूट में कितना है 7, लिख दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ माइनस में 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, किसी का भी माइनस का स्क्वायर निकालेंगे हमेशा प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का हो गया ये भी प्लस, और यहाँ पर पहले बाहर वाला को गुना कर लो, 13 चौक कितना हुआ 52, 13 चौक 52 हो गया, और गुना रूट 7 और रूट 7 ये आपस में गुना होके क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। समझ में आ गया इतना, यहाँ पर हो गया 36 और प्लस इसको और इसको गुना करो, तो 7 दूनी 14 बचा 1 और 7 पचे 35 और 1 36। समझ में आया इतना। उसके बाद क्या करना है इसको जोड़ना, तो यहाँ पीछे से ऐसे जोड़ना, 6 4 कितना हुआ 10, 10 का 0 बचा 1, और यहाँ 6 3 9 और 1 10 का 0 बचा 1, और 3 और 1 4, 400 हो गया। समझ में आ गया, तो इका हो गया डी निकल गया, और काफी बोला डी निकालने यानी विवेचक निकालने बोला, और इसमें बोला गया मूलों की प्रकृति बताना, तो यहाँ पर लिख देना मूलों की प्रकृति। इसमें क्या हो जाएगा जब डी का मान आ गया का 0 से बड़ा आ गया है ना, यानी क्या होगा डी बड़ा हो गया, तो 0 से बड़ा डी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मूलों की पर यहाँ पर ऐसे लिख सकता है बच्चों, यहाँ पर लिखना था डी का है 0 से बड़ा हो गया, यानी 0 से बड़ा डी का मान आया, तो मूलों की प्रकृति इसमें का हो गया, तो यहाँ पर लिख देना का चाहिए मूलों की प्रकृति जो हुआ मूल का हो गया बच्चों वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक असमान, वास्तविक और असमान हो गया, असमान। तो इतना लिख देना बच्चों, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया? ये कितना का बताएं? 6 का हो गया। और नंबर 7 का समझना। नंबर 7 में क्या चीज दिया हुआ? तो नंबर 7 का भी आसानी है, उतना हार्ड नहीं है। बोला गया है समांतर श्रेणी 63, 65 और 67 और डॉट डॉट किया हुआ और इतना दिया हुआ 3, 10, 17 के nवां पद समान है। nवां पद दोनों का समान है यानी बराबर है, तो n का मान ज्ञात करें। यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों जो भी दिया हुआ कितना है। पहला इस साइड वाला एपी जो दिया हुआ है 63 है, 65 है और 67 है। इतना एक का दिया हुआ, दूसरा का कितना दिया हुआ बच्चों? तो यहाँ पर 3 है और 10 है और 17 है। डॉट दोनों का बोला गया nवां पद का है समान है। दोनों का nवां पद का बच्चों समान है, इसका nवां पद और बराबर में इसका nवां पद। दोनों का nवां पद का बोला गया समान है यानी बराबर है। तो nवां पद का फॉर्मूला यानी tn हो गया। tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी। फिर बराबर इसका भी वही हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी। तो यहां से क्या करना है, इसमें से a का मान निकाल लो। a का मान कितना हो गया? 63 और इसमें से d का मान निकालेंगे। d का मान a2 माइनस a1। तो यहाँ d बराबर कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1 यानी a2 का मान कितना है? 65 और माइनस में a1 कितना? 63। तो इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा? 65 में 63 गया, 2 बचेगा। समझ में आ गया? एडी का मान इससे निकल गया और इससे भी निकाल लो एडी का मान कितना होता है। ए का मान कितना हो गया? 3 और डी का मान कितना हो गया? a2 माइनस a1। a2 कितना दिया हुआ? 10 और माइनस में a1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर क्या 10 में 3 गया 7। इसका भी मालूम चल गया। एडी का मान इसमें रख दो जिसका मान दिया हुआ ए का मान इसका कितना दिया हुआ है? 63 और प्लस n का मान नहीं है और फिर d का मान दिया हुआ कितना है? फिर d का मान 2 आया। फिर बराबर a का मान इसमें कितना आया? 3 और प्लस n माइनस 1 नहीं दिया हुआ है और d का मान कितना है? 7। तो यहाँ पर से क्या हुआ? इस 63 को क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर इसमें से 2 इसमें गुना कर लो दोनों के साथ और इसमें से 7 दोनों के साथ गुना कर लो। तो यहाँ पर 63 हो गया प्लस ये 2 को इससे गुना करेंगे n के साथ, तो यहाँ पर 2n हो जाएगा और माइनस फिर 2 को गुना 1 से करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर। यहाँ 3 हो गया प्लस और 7 को गुना n से करेंगे 7n और फिर यहाँ पर 7 को गुना 1 से करेंगे माइनस में 1 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा? सॉरी 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर से कितना हो गया? 63 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 61 और प्लस में कितना हो गया? 2n बराबर। यहाँ पर से क्या हो गया? 7n है और यहाँ पर -7 और प्लस में 3, इस दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो माइनस में कितना बचेगा? 4। -7 में प्लस 3 घट गया, माइनस में 4 बचा। अब यहाँ से क्या होगा? तो इसमें क्या करना बच्चों? ये n को इंसर्ट कर देते और माइनस वाला को इंसर्ट करेंगे तो 61 हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस वाला रह गया, प्लस में हो जाएगा 4 और बराबर में 7n और ये प्लस वाला कितना है? 2n को इंसर्ट करेंगे, माइनस में कितना हो गया? 2n हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो गया? इस दोनों को ऐड करो, यहाँ जोड़ेंगे कितना हो गया? 65 और बराबर इसको आपस में माइनस कर लो, कितना बचा? 5n। तो 5 से इसको काट लो, 5 से कितना बार में कटेगा? तो 5 एक बार में या 5 दिया 15, 13 बार में 13 25 65 यानी 13 और बराबर कितना हो गया? n का मान कितना आ गया बच्चों? 13 आ गया। समझ में आ गया? n का मान 13 आ गया। तो कितना आसान है, समझ में आ गया? ये कितना का था बच्चों? तो ये बनाए थे कितना का? 7 का, है ना। अब किसका बनाना है? 8 का। समझ में आ गया? लिख लेना इसको और उसके बाद कितना? 8 का देखो। अब अच्छे से बनाना, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सब आसान आसान ही है। 8 में बोला गया था 25 है, 28 है, 31 है और यहाँ पर डॉट डॉट क्या? 100 का योगफल ज्ञात कर। जब भी योगफल बोलेगा ज्ञात करने का तो योगफल का मतलब क्या होता है? एसएन होता है, ये याद रखना, एसएन होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं 8 का बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है एपी समांतर श्रेणी कितना है? 25 है और 28 है और फिर प्लस में 31 है और प्लस में डॉट डॉट करके कितना दिया हुआ है? 100। तो 100 का योगफल बोल रहा। तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया? 25 और d का मान कितना हो गया? a2 माइनस a1। फॉर्मूला से निकाल सकता है या तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। a2 कौन? e का हो गया, a1 हो गया, इसके बाद वाला a2, इसके बाद वाला a3, इसके बाद वाला a4, ऐसे होगा, होते जाएगा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है? a2 का मान कितना दिया हुआ?
28 और माइनस A1 कितना है 25, तो 28 में 25 जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ पर बोलेगा कितना होगा बच्चों 3 होगा, है ना। तो यहाँ डी का मान कितना आया 3, और यहाँ पर कहा है एन का मान कितना हो जाएगा 100, एन का मान 100 निकालना है, का चाहिए योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब क्या हुआ, एस एन निकालना है, या एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, एस एन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर n का मान कितना दिया हुआ है, तो n का मान 100 हो गया, नीचे में 2 हो गया, ब्रैकेट यहाँ पर 2 हो गया, और a का मान कितना दिया हुआ 25 हो गया, प्लस n का मान कितना दिया हुआ है 100 हो गया, माइनस में 1, और d का मान कितना आया था 3 आया। तो यहाँ पर कितना हुआ, इक्का डी का कितना हुआ 50 हो गया, और यहाँ पर 25 में कितना हुआ 50, और प्लस 100 में से 1 जाएगा 99, और 3 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 50 हो गया, फिर ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर 50 है, और प्लस में 99 से 3 गुना कर लेना, 9 27 करना, फिर 9 27 29, और कितना 297 हो गया। अब इसको जोड़ना तो कितना हो जाएगा 50 हो गया, प्लस यहाँ पर 50 और गुना, इसको जोड़ेगा कितना हो जाएगा बच्चों, यानी यहाँ पर कितना हो गया 7, और कितना हो गया 9 8 9 5 कितना हो गया 14, और 300 कितना हो गया 47, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर 0 और 7 को पहले पीछे से जोड़ना है, फिर 0 और 7, 0 7 कितना होगा 7, और फिर ये 9 और 1 5, तो 9 5 कितना हुआ 14, 14 4 बचा 1, और 2 और 1 कितना हुआ 3, ऐसे जोड़ना आसान लगेगा। और उसके बाद इसको गुना करना, 0 को छोड़ देना, खाली 5 से गुना कर दो, तो 5 से गुना करेगा इसमें, तो यहाँ 5 से गुना 7, तो 7 5 35, 5 बचा 3, और फिर 5 को गुना 4 से करना, ऐसे 5 गुना 4 5 चौक 20, अब 20 और 3 कितना हुआ 23, 23 का 3 बचा कितना 2, और फिर 5 को गुना करेंगे अब 3 के साथ, तो 5 या 15, 15 2 कितना हो गया 17, इतना हो गया, एक 0 छोड़े हैं, एक 0 इसमें लिख देंगे, यही क्या हो गया इसका योगफल हो गया। समझ में आ गया, ये भी आसान था। ये कितना का बनाए 8 का हो गया। इसके बाद 9 का आप देखना, समझ में आ गया है 9 का देखना क्या बोला गया। तो ये सब का सारा क्वेश्चन का स्टैंड अप एग्जाम में पूछा गया, पूरा आसान ही है, उतना हार्ड नहीं, और यही सारा क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन नहीं भी रहेगा, इसी पर रहेगा, लेकिन वर्ड को खाली चेंज कर दिया जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सबका क्या करना, कॉपी में लिख के रिवीजन अच्छा से कर लेना। ये सब क्या होगा फाइनल एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है 9 में क्या किया, 9 का समझना। 9 में बोला गया था त्रिभुज ABC में DE समांतर, इसको क्या बोला जाता है समांतर, DE समांतर BC, और AD का मान इतना दिया हुआ, इतना से कितना 1.5 सेमी है, और DB का मान है 3 सेमी, AE का मान 1 सेमी है, तो AC का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या बोला त्रिभुज ABC में, तो एक क्या करेंगे त्रिभुज ऐसे बना लिए त्रिभुज, और बोला गया ABC में A हो गया और B और C, त्रिभुज ABC में क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर DE समांतर BC है, BC दिया हुआ है, और एक बीच में ऐसे करके काट देते, तो E क्या हो गया बच्चों, ऐसे काटने से क्या हुआ कि E जो है BC जो है वो किसके समांतर है, DC के समांतर है, D हो गया यहाँ पर C हो गया, BC जो समांतर है DC के समांतर है, दोनों समांतर है। अब इसमें क्या चीज दिया हुआ है, AD का मान है 1.5 है, 1.5 है, तो यहाँ पर AD का मान है, AD हो गया, इसका मान दिया हुआ है 1.5, समझ में आया इतना। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, DB का मान 3 है, D यहाँ हो गया, BE होगा, DB का मान कितना है 3 सेमी दिया हुआ। उसके बाद दिया हुआ AE का मान 1 सेमी है, AE, तो AE कौन हो गया बच्चों, तो यहाँ पर D ABC, सॉरी बच्चों यहाँ पर DE हो जाएगा, BC के समांतर DE है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों, AE का मान कितना है 1 है, AE कितना है 1 है, तो क्या चीज बोला गया इसमें, तो AC का मान निकालो। देखो यहाँ समझना क्या बोला गया, AC का मान, तो AC कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ का मान बोल रहा निकालने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान बोला जा रहा, तो पहले इसको निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला है, ये कितना हो जाएगा, इसका अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी AD है ऊपर वाला, तो यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर बना देते हैं AD हो गया, और बाय में कितना AD ऊपर वाला हो गया AD, और बटा में क्या हो गया BD, ये DB है,
ए डी और बटा में क्या हो गया डी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया डी बी और बराबर में जैसे इसमें करे ए डी और बटा में क्या हो गया डी बी, वैसे ही इसमें इस ऐड करना है ए ई हो जाएगा और बटा में कौन हो जाएगा ई सी हो जाएगा ए सी। यानी इस साइड जैसे करना है वैसे ही इस साइड भी करना, दोनों हो गया। ए डी का मान कितना है 1.5 और यहाँ पर डी बी का मान कितना दिया हुआ है 3, फिर बराबर ए ई का मान कितना दिया हुआ है 1 और फिर यहाँ पर कितना है ई सी नहीं है, इसी तो निकालना होगा, ई सी को ऐसे ही लिख दिए। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसको कोना कोनी गुना करते हैं। ई सी को गुना इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 बराबर 1.5 हो गया और इसके साथ क्या हो गया ई सी गुना हो गया, ई सी बराबर 3 को गुना 1 के साथ करेंगे 3। अब इसको क्या करते हैं बटा में भेज देते हैं, तो ई सी हो गया और बराबर में 3 और बटा में कितना है 1.5 और यहाँ से 1.5 हुआ, इस पॉइंट को काटेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, यानी ई सी हो गया बराबर में 30 और नीचे में 15 दूनी कितना हुआ 30। इसी का मान कितना आ गया ई सी बराबर 2 आ गया, इसी कितना निकल गया 2, यानी मालूम चल गया ये 2 हो गया। जब ये 2 हो गया ये 1 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ए सी कितना हो गया 1, समझ में आ गया, ए सी कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर नीचे क्या कर रहे हैं ये निकल गया, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं तो ए सी निकालना है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए ई प्लस में ई सी, कितना हो जाएगा ई सी हो जाएगा, ए ई हो गया प्लस में क्या हो गया ए ई प्लस ई सी, ए सी। ए ई का मान कितना दिया हुआ है ए ई का मान 1 हो गया प्लस ई सी का मान कितना आया ई सी का मान 2 निकाले हैं तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 और 1 कितना हुआ 3, समझ में आ गया ए सी निकल गया। तो यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 9 का बन गया। अब इसके बाद 9 हो गया 10 का देखते हैं, ठीक है 10 यहाँ पर लिखे हैं बच्चों, समझ में आ गया 9 का, 10 का समझना। 10 में देखना बच्चों, 10 में क्या चीज बोला गया है अनुपातों, यहाँ पर दिया हुआ 10 का अनुपातों, यहाँ पर a1 बाय में a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर में c1 बाय c2 की तुलना कर ज्ञात करे कि निम्नांकित समीकरण संगत है या असंगत है। कौन संगत होगा बच्चों और कौन असंगत होगा इसको आप लोगों को बताना होगा। यहाँ पर क्या है समीकरण दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर इसमें क्या तुलना करना होगा कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो यहाँ पर क्या करना बच्चों, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे कि पहला वाला में जो रहेगा वो a1 b1 और c1 होता है और नीचे वाला जो रहेगा a2 b2 c2 होगा। तो यहाँ पर क्या करते बच्चों, यहाँ पर ऐसे करके लिख दे रहे a1 और यहाँ नीचे a2। a1 कितना हो गया ऊपर वाला समीकरण, a1 का मान 2 है, a2 का मान कितना है 6 यानी 6 हो गया। वैसे यहाँ पर लिख दे रहे b1 और b2। b1 कौन हो गया बच्चों ये ऊपर वाला, b1 कितना हो गया माइनस में 3 और b2 कितना हो गया माइनस में 9। वैसे यहाँ पर लिख दे रहे c1 कितना हो गया 2 और यहाँ c2 नीचे वाला कितना हो गया बच्चों 5, यानी इसमें ऊपर वाला a1 और b1 और c1, नीचे वाला जो है a2 और b2 हो गया और c2, समझ में आ गया लिख दे। इसमें क्या हो उससे यहाँ पर दिया हुआ इसका तुलना करना, तो चूंकि कितना दिया हुआ बच्चों a1 बाय a2 है और बराबर में b1 बाय b2 है और बराबर में c1 बाय c2 है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर a1 का मान कितना दिया हुआ है, a1 का मान 2 हो गया बाय में 6 बराबर b1 कितना है -3 और बाय में -9 हो गया बराबर c1 कितना है 2 और c2 कितना दिया हुआ है c2 कितना था 5। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया इसमें और ये भी 3 तिया 9 हो गया। तो 1 बटा कितना आया 2, फिर बराबर इसमें कितना आ गया 1 बटा यहाँ पर कितना 2 तिया है 2 तिया 6 हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ 2 तिया 6, 1 बटा 3 हो गया 1 बटा 3 और बराबर 2 बटा कितना हो गया 5। तो इसमें देखो बच्चों ये दोनों आपस में बराबर हो गया और ये बराबर हुआ, इसमें बराबर नहीं हुआ नॉट इक्वल हो गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बराबर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। यहाँ पर नीचे क्या लिख देना बच्चों ये असंगत हो गया। अगर शुरू में बराबर नहीं आता संगत हो जाता या तीनों बराबर हो जाएगा तब संगत होगा, पीछे बराबर नहीं आया या लास्ट में बराबर नहीं है ये क्या हो गया असंगत। तो यही इसका क्या हो गया बच्चों संगत हुआ या असंगत। तो इसमें क्या मालूम चला असंगत है, समझ में आ गया 10 का हो गया। उसके बाद 11 का देखना, ठीक है 11 का क्वेश्चन यहाँ पर हम बता दे रहे, 11 का क्वेश्चन लिख देते हैं कितना का है देखना। 11 में बोलेगा मूल बिंदु एवं बोला गया P
मूल बिंदु एवं P को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु A 2,2 अनुपात लेमडा अनुपात 1 में बांटता है तो लेमडा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि यहाँ पर मूल बिंदु किसको बोलते हैं? 0,0 को। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर बोला का मूल बिंदु एवं, तो यहाँ पर क्या है? 11 का बना दें, ठीक है। तो 11 में बोला गया का एक रेखाखंड खींचे, बोला गया मूल बिंदु का हो गया 0,0। तो मूल बिंदु एवं P कितना है? 3,3। मूल बिंदु हो गया एवं P कितना दिया? 3,3 को मिलाने वाली रेखाखंड, इस दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड ऐसे बना हुआ बच्चों, तो मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु A, यहाँ पर का दोनों का है रेखाखंड को मिलाने वाली एक का बच्चों, तो यहाँ पर बिंदु कहीं पर A है, यहाँ पर क्या हो गया? A बिंदु जो दिया हुआ कितना है? 2,2 है। इतना को क्या बोला गया है? इतने रेखाखंड को मिलाने वाली का है, मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु A कितना है? तो 2,2 अनुपात लेमडा अनुपात 1 में क्या करता है? इसको बांट देगा। यानी एक को लेमडा बना दिया है इसेट और एक को क्या कर दिया? 1। ये दोनों में आपस में इसको बांटा है। इसमें क्या हो गया? लेमडा और इसमें क्या हो गया? 1। तो यहाँ पर ये वाला जो रहेगा बच्चों ये M1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो गया? एक ऐसे लिख लेना, माना रेखाखंड को 1 अनुपात कितना? लेमडा अनुपात 1 में बांटता है। तो यहाँ पर क्या करना बच्चों? यहाँ पर विभाजन फॉर्मूला लगाना, सूत्र यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर M1 हो जाएगा M1x2 और प्लस में क्या हो गया? M2x1। अब y में कितना हो गया? M1 प्लस M2। अब बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर तो M1x2 को क्या कर दे बच्चों? अलग अलग बना दें, ठीक है। तो बराबर में क्या हो गया? x हो जाएगा, यहाँ पर ये बड़ा x हो गया, यानी यहाँ पर x हो गया। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा? आगे में जो दिया हुआ है ये x1 हो गया, 0 का अच्छी है x1 है, और ये पीछे वाला क्या हो गया? y1 हो गया। इसके आगे वाला क्या हो जाए बच्चों? तो ये x2 हो गया, ये क्या हो गया? y2 हो गया, और बीच में जो दिया हुआ वो x है और ये क्या हो गया? y है। ये x1 और x2 और यहाँ पर x है। तो M1 का मान कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर लेमडा क्या हुआ? फिर यहाँ पर इंटू हो गया, फिर यहाँ पर x2 का मान कितना दिया हुआ? x2 का मान 3 हो गया, फिर प्लस M2 का मान कितना हो गया? M2 का मान 1 है, और प्लस M2 का हो गया, x1 का मान कितना है? 0 हो गया। अब बटा में M1 कितना हो गया? लेमडा हो गया, और प्लस में और फिर a कितना है? M2 का मान कितना हो गया? 1, और बराबर में क्या है? x का मान कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखो x का मान ही हो जाएगा, x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। लिख दिए, समझ में आ गया। उसके बाद इसको लेमडा को 3 से गुना गए, 3 लेमडा हो जाएगा, और प्लस में 1 गुना 0 हो जाएगा, 1 गुना 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पर 0 और नीचे में कितना है? तो लेमडा हो गया और प्लस में 1 बराबर में 2। अब यहाँ पर से क्या होगा? इसको कोना कोनी 0 हट जाएगा, कोना कोनी गुना करते हैं, यहाँ नीचे 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 3 लेमडा बचा हुआ ऊपर में, और नीचे में क्या बचा? तो लेमडा प्लस में 1 बराबर में क्या है? 2। इसके नीचे 1 लिखे, 3 को 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 3 लेमडा हो गया, बराबर में कितना? 2 को लेमडा से गुना करेंगे, 2 लेमडा हो गया, फिर प्लस और 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 हो गया। तो यहाँ पर लेमडा वाला इस साइड आ गया 3, लेमडा माइनस में क्या हो गया? 2, लेमडा बराबर में कितना हो गया? बचा कितना? 2। प्लस वाला को इस साइड करें, माइनस हो गया, और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 यानी लेमडा हो गया, बराबर में कितना हो गया? 2। लेमडा का मान कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर अतः करके लिख देना, अतः माने थे काशी लेमडा अनुपात 1। तो यहाँ पर लेमडा का मान कितना आ गया? 2, और अनुपात कितना हो गया? 1। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो गया? 1। समझ में आ गया? ये कितना का हो गया? 11 का बना दिया। उसके बाद 12 का समझना आ गया समझ में बच्चों, है ना? ये आसान है। इसके बाद 12 का देखना काशी है। 12 में क्या बोला गया बच्चों? तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और शीर्षों के निर्देशांक इतना कितना है? 3, -5, -7, 4 और 10, -2 है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया है। ये एग्जाम में हमेशा हर साल पूछता है, ठीक है बच्चों? इसको अच्छे से बना लेना,
यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 का बना दे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पर त्रिभुज। अब यहाँ पर क्या बच्चों इसमें दिया हुआ है, ए का मान कितना है, तो शुरू में देखो ए मान रखते इसको, कितना है 3 और माइनस में 5 है। और यहाँ पर बी हो गया, बी कितना हो गया, बी हो गया माइनस में 7 और कोमा में कितना हो गया 7,4। और सी जो दिया हुआ बच्चों, सी का हो गया 10 और फिर माइनस में 2 हो गया। लिख दिया इस त्रिभुज बना के, बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 12 नंबर यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 हो गया ब्रैकेट में x1 और ब्रैकेट में 1 है, इसके बाद 2 होगा y2 माइनस y3 प्लस, फिर यहाँ पर x2 करना, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 हो गया, फिर प्लस में x3 हो गया, ब्रैकेट में y1 माइनस y2 हो गया। ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर 1/2 हो गया ब्रैकेट x1 का मान कितना होगा, जो शुरू में रहेगा ये x1 हो जाएगा, भाई x1 हो गया, और इसके शुरू में जो रहेगा वो x2 हो जाएगा, इसके शुरू में जो रहेगा वो x3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, पीछे वो y1 हो गया, पीछे वाला y2 हो गया, पीछे वाला क्या हो गया y3 हो गया। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या बोला x1 का मान देखो, x1 का मान कितना दिया हुआ, x1 कितना हो गया 3, फिर ब्रैकेट हो गया, फिर यहाँ बोला गया y2 कितना हो गया 4 हो गया, y2 4 हो गया, माइनस y3 कितना हो गया माइनस में 3 हो गया, माइनस में y3 कितना 2 है, प्लस x2 का मान कितना है माइनस में 7 है, माइनस में 7 ब्रैकेट y3 का मान कितना है माइनस में 2 है, माइनस y1 का मान कितना है माइनस में 5 है, माइनस 5 हो गया, फिर प्लस x3 का मान देखो बच्चों कितना है, x3 का 10 है, x3 10 हो गया, ब्रैकेट y1 का मान कितना बच्चों, y1 का मान माइनस 5 है, माइनस 5 हो गया, फिर माइनस y2 का मान, y2 कितना है बच्चों, y2 कितना है 4 है, y2 का 4 हो गया। समझ में आ गया इतना, आ गया समझ में इतना। उसके बाद क्या हो गया 1/2 अब ब्रैकेट यहाँ पर 3 हो गया, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 2 कितना हो गया 6, और प्लस माइनस ही का हो गया माइनस, यहाँ माइनस में 7। फिर यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, एक बार डायरेक्ट कर देते हैं गुना, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस हो गया, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना हो गया 3 बचा। समझ में आया। उसके बाद क्या हो गया प्लस, यहाँ पर 10 हो गया, और ये माइनस का 10 गुना -5 और -4, फिर कितना -5 -4 कितना हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। उसके बाद 1/2 हो गया, ब्रैकेट में 6 कितना 18 हो गया, माइनस में 7 21, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है, प्लस माइनस माइनस 90 हो गया, 1/2 हो गया, और यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर कितना हो गया 18, और कितना है इतना। यहाँ पर इसमें क्या करते हैं बच्चों, तो इसको इसमें से घटा देते हैं, ठीक है, या इसको जोड़ लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हम डायरेक्ट करें बच्चों, ये 18 प्लस में है, ये कहा है माइनस में, तो 18 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा, तो माइनस में कितना हो गया 3 बचेगा, माइनस में कितना बचेगा 3, 18 3 कितना होता है 21, तो माइनस में कितना हो 3 बचा। समझ में आया इतना। और प्लस माइनस में फिर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 93 दिए, कितना है 90 दिया हुआ है, इसका 90 हो गया, 90 और 3 कितना हो गया 93, 7 18 7 21 हो जाए, कितना 7 21 ना आया था इसमें, यहाँ प्लस हो गया, माइनस कितना हो गया प्लस में इतना, और फिर यहाँ पर कितना हो गया। ओके बच्चों समझ में आया। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, इसको इसमें से हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें घटा देते हैं, 1/2 हो गया, इसमें से इसको घटा देते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर 18 में से क्या हो गया, यानी 18 प्लस में माइनस में घट के कितना बचेगा माइनस में 3, और प्लस में कितना इधर है कितना माइनस में 90 दिया हुआ, तो यहाँ पर कितना हो गया 1/2 हो गया, और 90 3 93 हो गया माइनस में, तो यहाँ पर क्या करना बच्चों, इसको मोड में लिख देना, माइनस में कितना हो गया 93, अभी माइनस का हो जाएगा प्लस बन जाएगा, इसमें से इसको काट देंगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी 93 और बटा में कितना 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, तो 4, और यहाँ पर से 1 इसमें आ जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 12, यानी कितना 6 दूनी 12.5, 46 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों समझ में आ गया। ये कितना का हो गया 12 का हो गया, अब 13 का समझना, 13 में क्या चाहिए इसका लिख लेना, हो गया।
नंबर 13 में देखो बच्चों क्या बोला गया है। 13 में बोला गया 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेमी त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोले बनाई जा सकती है। तो एक 6 सेमी वाला ठोस का बच्चों गोला है ना। एक 6 सेमी, यहाँ पर 13 का बना दे बच्चों, 13 का। तो एक 6 सेमी वाला एक गोला है, तो मान लो ये क्या है, 6 सेमी वाला क्या हो गया बच्चों, ये गोला है। तो 6 सेमी का क्या है, ये गोला हो गया। तो यहाँ पर 6 सेमी का गोला दिया हुआ, इसका क्या है, 6 सेमी त्रिज्या है। आर का मान कितना है, 6 सेमी दिया हुआ। बोला गया इससे क्या बोला गया, 2 सेमी वाली ठोस कितनी गोलियां गोले बनाए जाते हैं, 2 सेमी वाले, यानी इतना छोटा वाला कितना गोला बन सकता है, इतना छोटा वाला कितना गोला इसमें से बन सकता है। इसका त्रिज्या का मान कितना है, 2 सेमी दिया हुआ है। समझ में आया। ये बड़ा वाला से इतना छोटा छोटा कितना, तो इसके से इतना बड़ा बना हुआ है, इतना बड़ा वाला को काट के इतना छोटा छोटा केगो बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर, इसमें बनाई जा सकते हैं, संख्या निकालना है। तो यहाँ पर नीचे क्या कर देंगे, 13 में गोले की संख्या निकालना है, गोले की संख्या निकालना है। तो गोले की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ बड़ा गोला जो है इसका गोला का आयतन हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन, और बटा में क्या हो जाएगा, छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ, बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, आर बड़ी आर हो गया, और नीचे में भी 4 बाई कितना, छोटा गोला का आयतन वही होगा 4/3 पाई आर क्यू। इसमें आर का मान है छोटा मान। तो ए और ई कट गया, और ए और ई कट जाएगा, यानी क्या बचा, ऊपर में आर क्यू और नीचे में भी आर क्यू। यहाँ ऊपर वाला आर क्यू का मान कितना है, बड़ी आर कितना है 6, इसका क्यू हो गया, नीचे में कितना हो गया, छोटी आर का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया, यानी 2 का क्यूब। यानी ऊपर में 6 का क्या करना, 6 गुना 6 और फिर गुना 6, 3 बार लिख दिए, और नीचे को भी ऐसा ही कर देना। और यहाँ पर देखो 2 से इसको काटना 3, फिर 2 दिया 6 हो गया, भी 3, फिर 2 दिया गया ना 6, यानी 3 3 3 आया, 3 और 3 फिर 3 3 3 3 का कितना हो गया 27, यानी 27 सेमी होगा। क्या होगा, गोले की संख्या कितना हो गया, 27 गोला हो जाएगा। गोले की संख्या कितना, 27 गोला बनाया जा सकता है। समझ में आ गया। चलो ये कितना हुआ, 13 का बन गया, उसके बाद 14 का अब देखना। ठीक है बच्चों, सारा क्वेश्चन आसान ही है, हार्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सब आसान ही लगेगा बनाने के लिए। यहाँ पे कितना है, 14 नंबर में बोला गया एक अर्ध वृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास दिया हुआ कितना 7 सेमी। एक अर्धवृत्त है, एक का है बच्चों यहाँ पर 14 का बता रहे हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, यानी 40। एक का है अर्धवृत्त है, इसमें क्या दिया, इसका व्यास दिया हुआ, यानी दिया हुआ का चाहिए बच्चों, इसमें दिया है पास दिया हुआ है डी का मान, डी कितना दिया हुआ है 7। जब डी 7 है तो आर कितना होगा, तो d/2, यानी कितना हो जाएगा, डी और बाई में 2 फॉर्मूला होता है, यानी 7 बाई कितना हो गया 2, आर का मान कितना आ गया 7/2। निकालना का चाहिए अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति बोला, यहाँ पर परिमिति का फॉर्मूला होता है बच्चों अर्धवृत्त, अर्धवृत्ताकार खेत, खेत की परिमिति, अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति होता है π+2, π+2 इंटू आर हो गया। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 प्लस यहाँ 2 हो गया ब्रैकेट आर, आर का मान कितना निकला 7/2, आर का मान कितना आया है 7/2 रख दिए। और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो 7, यानी 22 प्लस में इसमें एक 7, 7 दूनी 14 हो गया 7/2। ऊपर में कितना 4 2 6 और 3 36, नीचे 7 और फिर कितना हो गया 7/2, 7 7 कट गया और 36 फिर कटेगा यहाँ से 18 दूनी 36, यानी कितना हो गया 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। इसमें सेंटीमीटर हो जाएगा, सेमी हो गया, यानी इसका भी आंसर हो गया। समझ में आ गया 14। उसके बाद देखो 15 का, 14 का बन गया, 15 में कहा बच्चों, अब समझना 15 का, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसका समझ में आ गया पूरा। इसमें 15 का क्वेश्चन कहा बच्चों, समझना 15 का। 15 में बोला गया कितना है, 15 को तो पूरा आसान है बच्चों, 15 में कुछ भी नहीं है। बोला गया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 15 में सिद्ध करे, सिद्ध करे कि
कॉस कितना दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। इसको सिद्ध करना कितना आसान है। इसमें क्या करेंगे बच्चों, एलएचएस से सिद्ध कर देते हैं या डायरेक्ट भी बना देते हैं। कॉस का लिखो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना 1 है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और सेक का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 बाय कॉस होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना है 1 है। ये कॉस और कॉस कटेगा, बचा कितना 1 और बराबर में 1। यही आंसर हो गया। समझ में आ गया कितना आसान है। ये कितना 15 का हो गया। 16 नंबर देखो, 16 नंबर में क्या बोला गया है, सिद्ध करेगी, सिद्ध करेगी, सिद्ध करेगी। यहाँ पर दिया रूट में 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में कितना नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में कॉसेक थीटा और कितना है प्लस में कॉट थीटा। इतना सिद्ध करने के लिए बोला गया। आसान है, एलएचएस से बनाना है। एलएचएस एलएचएस में क्या दिया हुआ लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होगा, इसका हल परिमेकरण कर देंगे। हल का परिमेकरण 1 प्लस का है कॉस थीटा है और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा। जब यहाँ माइनस है इसमें प्लस हो जाएगा, माइनस ऊपर प्लस 1 प्लस कॉस नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस हो जाएगा। कितना हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर में दोनों देखो सेम है 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस। जब दोनों नंबर सेम रहेगा तो एक बार लिखना 1 प्लस कॉस थीटा और बाहर से स्क्वायर कर देना। डबल है, एक बार लिख के स्क्वायर हो गया इसके ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी। 1 माइनस दिया हुआ यहाँ पर प्लस है, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूला हो गया a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह कितना दिया हुआ 1 है, a की जगह देखो 1 दिया हुआ और b की जगह कितना दिया हुआ है कॉस है। वही चीज इसमें बैठाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो गया रूट में 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हो गया और बटा में कितना है तो 1 का 1 हो जाएगा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसके आगे जब बनाना बच्चों, इसके आगे क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर को एक साथ बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसके बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों रूट में इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में कितना हो गया साइन थीटा और बाहर से क्या होगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर क्या हो गया बाहर कर दिया। तो अब ये स्क्वायर और ये रूट कट गया, दोनों स्क्वायर रूट कट गया, बचा कितना 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में क्या बचा साइन थीटा और नीचे दोनों को अलग करो, साइन एक बार 1 के लिए अलग और एक बार कॉस के लिए अलग हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा प्लस में क्या हो गया कॉस थीटा और नीचे में कितना हो गया साइन थीटा। तो 1 बाय कॉस 1 बाय साइन का क्या होता है कोसेक, 1 बाय साइन का कोसेक और प्लस और कॉस बाय साइन का क्या हो गया कॉट थीटा। यही लाने का था आरएचएस आ गया बच्चों, समझ में आ गया। आरएचएस निकल गया तो ये कितना 16 का भी बन गया, 15 16 हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं बच्चों कितना 17 का, उसको मिटा देते हैं, हो गया 17 में देखना बच्चों कितना है। 17 का भी आसान ही है, सब क्वेश्चन तो आसान ही आसान पूछा गया, हार्ड क्वेश्चन कहाँ ज्यादा दिया गया। यहाँ पे का 17 में 17 का क्वेश्चन दिया हुआ कितना है तो 1 बाय में 1 माइनस से कॉस थीटा और यहाँ माइनस दिया हुआ और 1 बाय में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में 2 हो गया कॉट थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। इसमें भी क्या करना है, इसको सिद्ध करना है इतना इतना। फिर इसमें भी वैसे करना है एलएचएस कितना दिया हुआ बच्चों तो 1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस में 1 बाय में 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिए एलएचएस वाला। अब यहाँ पर कितना हो गया, इस दोनों का एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस और ब्रैकेट में इधर कितना होगा 1 प्लस कॉस। दोनों को नीचे लिखे 1 माइनस कॉस कट गया, बचा प्लस वाला, तो ये क्या हो गया प्लस वाला ही इसके साथ 1 से गुना करेंगे यही हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर माइनस दिया हुआ, जब भी माइनस रहेगा उसको ब्रैकेट कर लेना, ब्रैकेट के अंदर करना। ये प्लस वाला प्लस कट गया इससे, बचा ही 1 से इससे गुना करेंगे तो 1 माइनस का हो गया कॉस
थीटा हो गया। अब यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस निशान चेंज कर देगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, और माइनस में 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो गया। और नीचे में कितना दिया हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला भी बताए हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला क्या हो गया, -1 और +1 कट गया, बचा कितना, कॉस का कॉस कितना हो जाएगा, 2 कॉस, है ना, इसमें कितना हो जाएगा, 2 कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, और नीचे में क्या हो गया, 1 हो गया, और माइनस में कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में कितना है, 2 कॉस थीटा किया हुआ, और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब यहाँ लाने का है इतना, तो नीचे डबल साइन, हाँ अलग कर देना ऐसे, 2 कॉस थीटा, और नीचे इस दो साइन को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा, और इनटू में एक बार और लिख देंगे साइन थीटा, ऐसे 2 बार कर सकते हैं। तो एक का हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 2 और कॉस थीटा हो गया, नीचे में कितना दिया हुआ, साइन थीटा, ये अलग हो गया, और इनटू में नीचे है, ऊपर में कुछ नहीं, 1 बाई का हो गया साइन थीटा, ऐसे करके अलग कर दिया। यहाँ पर 2 हो गया, कॉस बाय साइन का क्या हो गया, कॉट, और इनटू में 1 बाय साइन का क्या हो गया, कॉसेक, कॉसेक हो गया। तो यही ना लाने का RHS, RHS आ गया, समझ में आ गया, 17 है ना बच्चों, 17 हो गया। उसके बाद 18, 18 में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, 18 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें साइन स्क्वायर, साइन हो गया स्क्वायर 63, और फिर प्लस में साइन स्क्वायर 27, और बटा में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 17, और प्लस में कॉस स्क्वायर 73। इतना का मान बोला गया निकालने के लिए, मान निकाले। तो ये भी कहा आसानी है, ये कहा डिग्री का मान नहीं है, कहा डिग्री का मान होगा, 63 कितना डिग्री का मान है नहीं मालूम है, तो इसमें क्या होगा, इस दोनों में से एक को चेंज करके बनाना होगा। दोनों देखो 90 हो जाएगा, एक चेंज कर देंगे ऊपर वाला, तो इसको साइन को लिख देते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर, और 90 में कितना माइनस करेंगे, जो 60 बचेगा, 27 माइनस करना पड़ेगा, है ना, 90 माइनस 27 करेंगे 60 आ जाएगा, नहीं 60 को हम लोग क्या करें बच्चों, यहाँ पर इतना लिख दिया 90 माइनस 27, और फिर यहाँ प्लस, और इसको ऐसे ही लिख दो, साइन स्क्वायर कितना है 27। अब नीचे में क्या करेंगे बच्चों, वैसे ही कॉस है, तो कॉस स्क्वायर 90 में कितना माइनस करे, जो 17 बचेगा, 73 माइनस करना पड़ेगा, 90 में 73 जाएगा, 17 को क्या करें बच्चों, ऐसे लिखते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 73 हो गया। अब ऊपर वाला कितना हो जाएगा, साइन का किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना है, यानी कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 27 है, 27, और प्लस में साइन स्क्वायर 27, और बटा में क्या हो गया, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन स्क्वायर कितना हो गया 73, और साइन स्क्वायर 73 हो गया, प्लस में कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 73 हो गया। अब ऊपर में देखो ये साइन और कॉस हो गया, दोनों का डिग्री का मान सेम हो गया, जब सेम हो जाएगा दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर 1, और नीचे में देखो दोनों भी सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान भी 1, 1 बाई 1 का कितना हो गया 1, इसका आंसर हो गया 1। समझ में आ गया, 18 हो गया। इसके बाद हम मिटा के लिख देते हैं, उसके बाद 19 का बता दें, ठीक है। एक देखना बच्चों, इसमें कहा बोला गया है 19 में हल करें, 2x प्लस वाई बराबर -4, और 5x माइनस 3y बराबर 1, इसका हल करना बस। तो यहाँ पर कितना है, इसमें 19 का बना दें, तो 19 में कितना लिखा हुआ है, 2x है प्लस में y है बराबर में -4, समीकरण 1 हो गया, और नीचे लिख देते हैं 5x, और माइनस में 3y है बराबर में कितना है 1 है, समीकरण का हो गया 2 हो गया। इसमें क्या करना है, इसको देखो यहाँ 3y है, इसमें y है, इस दोनों को आपस में बराबर करेंगे, माइनस प्लस है, इसमें क्या करें, समीकरण 1 में 3 गुना करेंगे, 3 इसके साथ देखो गुना होगा, कितना होगा 6x हो गया, और 3 दूनी 6x हो गया, और फिर 3 को इससे भी गुना करेंगे, प्लस में 3y हो गया, फिर बराबर 3 को फिर इससे भी गुना करेंगे, 3 चौक 12 हो गया, और नीचे में जितना है लिख देते हैं 5x हो गया, माइनस में 3y हो गया बराबर में 1 हो गया, ये माइनस प्लस का हुआ कट गया, और इस 6 5 कितना हुआ 11x हो गया बराबर में, फिर इसमें जाएगा माइनस में 11 बचा, -12 में से 1 घटा -11, 11 से 11 कट गया एक बार में, x बराबर कितना आया माइनस में 1 आया, x का मान 1 आया, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर -1 रख देते हैं मान रखने पर,
रखने पर। अब यहाँ पर मान रख देते हैं बच्चों, कितना हो गया समीकरण एक में, समीकरण एक कौन सा है, ये हो जाएगा ऊपर वाला, कितना है 2x है और प्लस में y बराबर में माइनस में 4 है। यहाँ पर 2 हो गया गुना, x का मान कितना रखना है माइनस में 1 प्लस y हो गया बराबर में -4। तो यहाँ पर गुना करेंगे माइनस कितना 2 प्लस y बराबर में -4, ये -2 को इस साइड करेंगे प्लस में हो जाएगा, y बराबर -4, ये माइनस वाला इस साइड आया प्लस में 2 हो गया, y बराबर कितना हो गया -2 हो गया। समझ में आ गया, बन गया। तो ये क्या हो गया आंसर हो गया, x तो y का मान निकल गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और 20 बचा हुआ बच्चों, 20 का देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया सिद्ध करे कि बिंदु 1,5 2,1 और 3,3 संरेख है। संरेख जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा बच्चों, तो इसमें क्या करना 20 का बना दे, यहाँ पर लिख देना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0। संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा 0 होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 हो गया, फिर ब्रैकेट में x1 और माइनस में का x1 हो गया, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 हो गया, और प्लस में x2 हो गया, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 हो गया, फिर प्लस में x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 हो गया। समझ में आ गया, इतना लिख दिए और बराबर में कितना है 0 है। अब यहाँ पर बैठाते हैं कितना कितना दिया हुआ, 1/2 हो गया, फिर ब्रैकेट x1 का मान देखो कितना दिया हुआ, यहाँ पे इतना है, एक त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं, ठीक 20 का है बच्चों, 20 वाला का क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर फिगर बना देते हैं, ऐसे त्रिभुज लिख दिए यहाँ पर क्या हो गया त्रिभुज बन गया ए का मान कितना दिया हुआ था 1,5, बी का मान कितना दिया हुआ था बच्चों, तो बी का हो गया 2,1 और सी का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 और 3 दिया हुआ, यही दिया हुआ। अब इस वाला मान रखो, इसमें कितना होता है x1 कितना हो जाएगा 1, जो आगे रहेगा बच्चों x1 हो जाएगा, और इसका का आगे वाला हो गया x2 हो गया, और इसमें कितना हो गया x3 हो गया। तो x1 कितना हो गया x1 1 और ब्रैकेट y2 कितना हो गया 1 और माइनस y3 कितना हो गया 3, और फिर यहाँ पर प्लस x2 कितना हो गया x2 2 हो गया, फिर यहाँ पर ब्रैकेट y3 कितना हो गया y3 3 हो गया, माइनस y1 कितना हो गया y1 5 हो गया, और प्लस x3 कितना हो गया 3, और ब्रैकेट y1 कितना हो गया 5, माइनस y2 कितना हो गया 1 हो गया, सबका रख दिया बराबर में 0। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, और ब्रैकेट 1 का 1 हो गया गुना, 1 में से 3 जाएगा माइनस में 2 बचेगा प्लस 2 और गुना, और 3 में से 5 जाएगा माइनस में 2 बचेगा प्लस 3 और गुना, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और बराबर में कितना हो गया 0। यहाँ पर इस 2 को क्या करते हैं इधर भेज देंगे, ठीक है। तो इसमें कितना माइनस में कितना ही हो गया 2, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, माइनस में कितना हो गया 4, अब प्लस में कितना हो गया ये 4 दिया 12, और बराबर में 0 गुना, ये बटा वाला इधर गुना में आ जाएगा, कितना हो गया इतना 4 2 कितना हो गया माइनस में 6 और प्लस में 12, बराबर कितना हो गया 0, घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 बराबर में 0। संरेख है तो अतः यह संरेख नहीं है, अतः यह संरेख नहीं है, क्या हो गया बच्चे अतः यह संरेख नहीं है।